साहब हो गई साफ। हो गई? हाँ। कितने पैसे दूँ? 10-20 रुपया जितना आपका मन है उतना ही दे दीजिए। 500 रुपए छुट्टे नहीं है मेरे पास। छुट्टे तो मेरे पास भी नहीं है, मैं एक काम करती हूँ, छुट्टे करवा कर लाती हूँ। अच्छा ठीक है। अरे वो तेरे पैसे लेकर भाग गए। छोड़, जाने दे उसे। जाने दे? वो तेरे 500 रुपए लेकर भागी है और तू कहता है जाने दे? छोड़, कोई नहीं, शायद उसके किस्मत में सिर्फ 500 रुपए लिखे थे। क्या मतलब? बताऊंगा, सब बताऊंगा, थोड़ा सब्र कर ले। साहब कुछ पैसे दीजिए ना, बहुत भूख लग रही है। आप दिखने में तो ठीक ठाक ही हो, तो आप खुद कमा कर खा नहीं सकती क्या? साहब हमें कोई काम ही नहीं देता। अगर मैं आपको काम दूंगा तो आप करोगी क्या? हाँ साहब कर लूंगी। तो फिर ठीक है, आप एक काम कर लो, ये स्कूटी साफ कर दो, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। 50 रुपए? हाँ 50 रुपए। क्यों, क्या हुआ? आप करोगी या नहीं वो बोलो। ठीक है। तो फिर कर लो। हो गया साहब। ये लो 500 रुपए। साहब छुट्टी दे दीजिए। अरे मेरे पास छुट्टे है। रुक जाओ, एक काम करो, तुम छुट्टी करवा के लेकर आओ। ठीक है मैं करवा के लाती हूँ। अरे प्रशांत, ये भी अगर पैसे लेकर भाग गई तो? कोई बात नहीं, अगर भागती है तो भाग जाने दे, तो टेंशन मत ले। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। अरे 1 घंटा हो गया और ये अभी तक पैसे लेकर नहीं आए, मतलब ये भी पैसे लेकर भाग गई। छोड़, कोई बात नहीं, शायद इसके किस्मत में सिर्फ 500 रुपए लिखे थे। अरे तेरे दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ बताएगा? थोड़ा सब्र कर ले, सब बताता हूँ। बेटा मैं आपकी स्कूटी साफ कर दूं? लेकिन आंटी, मेरी स्कूटी तो पहले से ही साफ है। तो फिर कोई और काम दे दो। और कोई काम? वो क्या है ना, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है बेटा। और कोई काम तो नहीं है आंटी जी, एक काम कर लो, आप स्कूटी साफ कर दो मेरी। ठीक है बेटा, मैं अभी कर देती हूँ। अरे प्रशांत, ये तूने क्या किया? स्कूटी तो पहले से साफ था, फिर भी तूने इसे स्कूटी साफ करने के लिए क्यों कहा? अरे कोई नहीं, करने दे। बेटा हो गई साफ। हो गई? हाँ। कितने पैसे दो आंटी? बेटा 10-20 रुपया जितना है तुम्हारे पास उतना ही दे दो। अच्छा ठीक है आंटी, 500 रुपए है मेरे पास। बेटा पर मेरे पास तो छुट्टा ही नहीं है। तो फिर आप कहीं से छुट्टा करवा के लेकर आइए ना। ठीक है बेटा, मैं अभी करवा कर लाती हूँ। ठीक है। सही है प्रशांत, तेरा सही है। तू इसी तरह पैसे बांटते रहे और ये लोग पैसे लेकर भागते रहेंगे। वाह। अरे कोई बात नहीं, रहने दे, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? रिलैक्स कर, चिल मार। गई, ये भी पैसे लेकर गई, तेरे 500 रुपए लेकर गई। पागल बन गया तू, पागल। अरे कोई नहीं, मैंने कहा ना, रिलैक्स कर, कोई बात नहीं। बेटा ये लो तुम्हारे 490 रुपया। 490 रुपए? आंटी जी, आपने सिर्फ 10 ही रुपए लिए क्या? हाँ बेटा, वो मैंने 10 रुपए ही रख लिए। वो क्या है ना, एक मामूली सी स्कूटी ही साफ की है मैंने, और वैसे भी ये स्कूटी साफ ही था, मैंने तो बस हल्का फुल्का साफ कर दिया, तो मैंने 10 रुपए रख लिया। अच्छा, वैसे आंटी जी, आपने इतना टाइम लगा दिया छुट्टे लाने में, इतना टाइम कैसे लग गया? वो बेटा, लोग मुझे गरीब सोचकर कोई अंदर घुसने ही नहीं दे रहे थे। लोग सोचते कि मैं भिखारी हूँ, भीख मांगने के लिए आई हूँ, इसीलिए टाइम लग गया। बहुत कष्ट से मिले ये छुट्टे। वैसे आंटी जी, मैंने आपको 500 रुपए तो दे दिए थे, आप चाहती तो वो 500 रुपए लेकर चली भी जा सकती थी, तो आप वापस क्यों आई? मैंने तो कोई देखा भी नहीं था कि आप पैसे लेकर जा रही हो, नहीं जा रही हो, तो फिर आपने पैसे क्यों लौटाए? नहीं नहीं बेटा, ये पैसे लेकर मैं तुम्हारी नज़रों से भाग सकती हूँ, पर ऊपर वाले की नज़रों से भागकर कहाँ जाऊँगी। और मैंने सोचा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी खाऊंगी
अपने दम और मेहनत पर खाऊंगी, वरना भूखा ही सो जाऊंगी। वाह आंटी, कितनी अच्छी सोच है आपकी। अच्छा आंटी, आप काम करोगी क्या? पर बेटा, इस उम्र में मुझे कौन काम देगा? अरे आंटी, मैं दूंगा ना आपको काम। दरअसल मेरी कंपनी में झाड़ू पोछे वाले की जरूरत थी, तो आप काम करोगी क्या? ठीक है बेटा, मैं कर लूंगी। तो फिर ठीक है आंटी जी, आप ये लीजिए मेरा कार्ड। आप कल मेरे ऑफिस आ जाना, मैं आपका रहने का इंतज़ाम कर दूंगा और आप काम भी कल से शुरू कर सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इस उम्र में काम भी मिल सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं आंटी जी, आप धन्यवाद मत कीजिए, आप बस कल से काम पर आ जाइए, ठीक है? ठीक है बेटा, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। हाँ हाँ। ठीक है बेटा, चलती हूँ। हाँ हाँ आंटी जी। प्रशांत, अब तू बताएगा तूने ये सब क्यों किया? देख दिव्या, तुझे तो पता ही था हमारे कंपनी में एक काम वाली की ज़रूरत थी, तो मैंने क्या किया, इन सब का एक टेस्ट लिया ताकि इन्हें नौकरी दे सकूं। जो पहले दो थे उनकी किस्मत में बस 500 रुपये लिखे थे, इसीलिए वो लोग भाग गए, वापस लौट कर नहीं आए। लेकिन इन आंटी की किस्मत में एक अच्छी खासी नौकरी लिखी हुई थी, इसीलिए मैंने उन्हें नौकरी दे दिया। अब वो लोग तो सड़क में भीख मांगते रहेंगे, धूप में बारिश में भटकते रहेंगे रास्ते में, लेकिन इन आंटी के पास अब एक सिक्योरिटी है, एक नौकरी है। अब इन्हें कोई टेंशन नहीं रहेगा, अब ये आराम से अपनी ज़िंदगी बिता पाएंगी और एक अच्छी खासी नौकरी भी कर पाएंगी। देख दिव्या, मैं तुझे एक बात बताता हूँ, मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि जितने भी लोग होते हैं ना सड़क में जो भीख मांगते या इधर उधर टहलते ये सब करते, उनसे जब भी पूछो कि तुम लोग काम क्यों नहीं करते, तो उनके पास बस एक ही बहाना होता है, हमें काम कौन देगा। देख, जब मैंने उन्हें काम दिया तो उन्होंने क्या किया, काम की, पैसे लिए, भाग गए, अपनी मनमानी की ना, तो इन्हें काम कौन देगा। वैसे मुझे तेरा आइडिया बहुत अच्छा लगा। है ना? चल अब चलते। हाँ चल।